भाई ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ क्या बता रहा है, रिजल्ट वर्सेस टाइम ग्राफ है। मतलब हम जैसे जैसे टाइम बढ़ते हो जा रहा है, क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हमारे पास रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। हम एक्चुअली क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम एफ़र्ट्स देते जा रहे हैं टाइम के साथ और हमें रिजल्ट मिलता जाएगा वैसे वैसे, है ना। तो हमारा जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, कि हम टाइम के साथ एफ़र्ट दे रहे हैं, एफ़र्ट दे रहे हैं तो ऐसा हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो रिज़ल्ट होता है, रिज़ल्ट एकदम लास्ट प्रोसेस होती है। और जबकि हम जब मेहनत करते हैं तो हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा नीट का पेपर है, अगर हमारा नीट का पेपर है तो हमें मेहनत साल भर करना पड़ेगा। अगर हमें साल भर मेहनत करना पड़ेगा उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट जब आता है वो एक सिंगल दिन में आता है, लेकिन हमें जो मेहनत करनी होती है वो लगातार करनी होती है, तो रिज़ल्ट एक्सपोनेंशियली आ जाता है अचानक से। लेकिन वहीं पे जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तो हमारे पास टेस्ट भी बीच बीच में रहता है, तो किसी टेस्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, किसी में कम आ रहा है ना। तो उस हिसाब से जो हमारे एफ़र्ट्स रहते हैं वो हम 100% देते तो हैं, लेकिन हमें उस हिसाब से आउटपुट नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि रिज़ल्ट जो हमें अल्टीमेट चाहिए वो कैसा चाहिए, हमें नीट में सिलेक्शन चाहिए, है ना। पहले तुम ग्राफ को जब ऑब्ज़र्व करोगे, तो जब तुम इस ग्राफ को ऑब्ज़र्व करोगे तो ऑब्ज़र्व करते टाइम तुम्हें मिलेगा क्या, कि ये जो ग्राफ है, जो रियलिटी वाला ग्राफ होता है वो कैसे जाता है, वो एक्सपोनेंशियली जाता है। पहले में धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर अचानक से बढ़ जाएगा। जब वो अचानक से बढ़ता है तो इसका मतलब तुम्हारा पेपर जो है वो क्लियर हो गया। और जब वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है तो उस समय हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहती है, यार मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। हाँ, तो एफ़र्ट तब आता है जब आप क्या करते हो, जब आप अपना सही डायरेक्शन में, सही पाथ में आप अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो। अगर आप अपनी चीज़ों को सही डायरेक्शन में, सही पाथ में इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। और ये मैटर नहीं करता कि आपके टेस्ट सीरीज़ में कैसे मार्क्स आ रहे हैं, बिसाइड्स अगर आप सही मेहनत कर रहे हो तो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना बताऊँ, मैं कभी भी एलन की टेस्ट सीरीज़ में 400 से ज़्यादा मार्क्स नहीं कर पाया, लेकिन जनरल कैटेगरी का होकर के भी मेरा सिलेक्शन हो रहा है क्या, हो गया है ना। तो ये डिपेंड तभी करता है जब आप सही पाथ पर चल रहे हो। अब एलन की टेस्ट सीरीज़ में मॉड्यूल से सवाल आ रहा और मॉड्यूल बायो की पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अभी भी बायो की मॉड्यूल पढ़ रहे हो या अदर देन कोई और सोर्स से आप बायो कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको जो पेपर है, पेपर का पैटर्न एकदम एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। तो जब एनसीईआरटी बेस्ड हो गया तो जहाँ से वहाँ से पढ़ोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। समझ पा रहे हो ना।